हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वही यहाँ से हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूँगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। कैसा फील कर रहे हैं वो। थैंक यू। 7 ऑफ सोट्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 3 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। क्वीन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। 9 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि। एंड 9 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7, 3, 13, 3 नंबर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। एंजल नंबर 333 यहाँ पर है। तो अगर आपको एंजल नंबर 333 दिखाई दे रहा है तो आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। 9, 2 और 9 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। तो ये मुझे डेट्स दिखाई देती है। मंथ यहाँ पर जुलाई, मार्च, अप्रैल, सितंबर और फरवरी दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अभी इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। पहले तो 7 ऑफ सोट्स को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोट्स। 7 ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये मुझे थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हो। और ये परेशान क्यों दिख रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये आपको देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। 7 ऑफ सोट्स हैं, ये कुछ हरकतें ऐसी कर रहे हैं जिससे अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। इनकी चालाकियों से, इनके माइंड गेम से, इनके कोई भी बातचीत चल रही है उसको बीच में छोड़ के चले जाना या इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये जो चीज़ें, ये जो हरकतें हैं, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको ना इनसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। पहले आपको बहुत फ़र्क पड़ता था क्वीन ऑफ कप से, क्योंकि आपका पहले इन्हीं के ऊपर ध्यान था। लेकिन अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। ये चीज़ इस इंसान को थोड़ा सा परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं उससे आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है कुछ। ठीक है, आप क्यों नहीं इनसे कुछ बोल रहे हो, आप क्यों नहीं इनसे झगड़ रहे हो, आप क्यों नहीं इनसे शिकायतें कर रहे हो। ये देख रहे हैं कि आपका ध्यान तो आपके खुद के ऊपर है, आपका ध्यान तो आपके काम के ऊपर है, आप उनके ऊपर उतना ध्यान दे ही नहीं रहे हो। तो ये पर्सन इस बात से भी मुझे परेशान दिखाई देते कि आपका ध्यान क्यों नहीं है उनके ऊपर। एंड वो चालाकी करके आपकी अटेंशन लेना भी चाहते हैं, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, कुछ भी चालाकी करके कि आप एक बार उनके ऊपर ध्यान दो या आप उनको अटेंशन दो। लेकिन आप समझ चुके हो आई थिंक कि ये पर्सन का बिहेवियर ही यही है, ये पर्सन ऐसा ही है। तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे शिकायतें करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बहुत बार कर चुके हो जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, जिसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला। बल्कि ये इंसान की हरकतें और दुगनी बढ़ गई। जितना आपने शिकायतें की, जितना आपने परेशान हुए, उतना ज़्यादा इन्होंने हरकतें और की। तो आपको समझ आ गया कि इनके पीछे भागना या इनको बार बार बोलना किसी भी चीज़ के लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो आप शांत हो गए और अब ये पर्सन जो है परेशान हो रहे हैं। 3 ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइन्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
थोड़ा स्टक फील करते हैं ये। 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी से मुझे ये बताती हैं कि ये जो पर्सन है परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। आपके इग्नोरेंस से ये पर्सन वाकई में बहुत परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ इग्नोर के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ये भी शो कर रहे हो कि आप ठीक हो, आप खुश हो, आप दुखी नहीं हो, आप रो नहीं रहे हो उनके पीछे, आपकी लाइफ सही चल रही है, उनकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बल्कि आपकी लाइफ सही चल रही है। उनके बिना भी आप ठीक हो, उनके बिना भी आप सही हो, बढ़िया हो और डिप्रेशन में नहीं हो। ये चीज़ उनको डिप्रेशन दे रही है। एक्चुअली आप डिप्रेशन में नहीं हो, ये उनको डिप्रेशन दे रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्टक हो गए हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। आई थिंक ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आखिर आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इस चीज़ को जानने के लिए मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं। ये आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल आ भी नहीं रहे हैं। इनके अंदर अकड़ बहुत है, इनके अंदर ईगो बहुत है, जिसके कारण ये सामने से आ नहीं रहे हैं या सामने से आना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा बेचैन चल रहे हैं। इनका जो मन है वो अंदर से शांत नहीं है, बस इनके मन में यही चीज़ चल रही है कि क्या हो रहा होगा आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एम्प्रेस एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जगलिंग चल रही है, दिलो दिमाग में जंग, यस। ईगो की एनर्जी भी है, ईगो है, ज़िद है, ज़िद्दी बहुत है, ईगोस्टिक बहुत है, तो अपनी ज़िद से हटना नहीं चाहते, अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाहते, और दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा कश्मकश मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है और यहाँ पर एम्परर है। इस इंसान को ना आप एकदम इनके लिए कंफर्टेबल आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल एंड एक एडिबिलिटी भी इस पर्सन को आपके साथ दिखाई देती है, ठीक है। सो यहाँ पर ना आप ये कह सकते हो कि इस इंसान को आप अपने लिए एकदम परफेक्ट लगते हो, कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो, आप उनके लिए बिल्कुल सही पर्सन हो, आपके साथ वो एक कंफर्ट फील करते हैं। लाइक एक होता है ना, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस है, ये दोनों कपल्स हैं, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि यार वो उसके साथ जो मेरा एक कंफर्ट जोन है या उसके साथ जो मेरी कंपैटिबिलिटी है वो किसी और के साथ नहीं बन पा रही है। तो वो चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक है आप पर और दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल तो बार बार आप ही की तरफ भाग रहा है, दिमाग कहीं ना कहीं ईगो और ज़िद को लेकर के बैठा है। ईगोस्टिक थॉट्स देना, लाइक इनको वही थॉट्स आना कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों संभालूँ चीज़ों को, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों झुकूँ। झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनका ईगो इनको झुकने नहीं दे रहा, लेकिन इनका दिल और दिमाग शांत नहीं है इस वक्त, ये भी मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है। एज मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों जिनसे आप डील कर रहे हो, आपके पर्सन की एज 32 हो सकती है, चांसेस हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन के दिल में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। क्वीन ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। जजमेंट ऑल्सो, मैं एक कार्ड और लूँगी इसके साथ। 8 ऑफ पेंटिकल, रिग्रेट दिखता है मुझे, कुछ चीज़ों को लेकर के पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। और रिग्रेट क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। इस इंसान ने ना, देखो एक होता है कि साफ दिल से चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है, एक होता है चालाकियाँ करना। अक्सर चालाकी करने से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, अक्सर चालाकी करने से रिश्तों में दरार पड़ जाती है, और वही हुआ। और इसी बात का ये पर्सन रिग्रेट भी कर रहे हैं। ये ना इनको रिग्रेट हो रहा है
कि ये सही तरीके से अगर इस रिश्ते में काम करते तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती, लेकिन इन्होंने माइंड गेम्स खेले, इन्होंने चालाकियाँ की, तो ये इनके रिश्ते पे कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इतना बदलाव आ गया, आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हो, या आप इतने शांत या चुप हो गए हो, या आपने इनसे कुछ भी बोलना बंद कर दिया, इनको शिकायतें करना बंद कर दिया है, या आपने जो है अपने ऊपर फोकस स्टार्ट कर दिया, उनके बिना खुश रहना सीख लिया है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी चालाकियों की वजह से आपके अंदर इतना बदलाव आ गया और इसीलिए इनको रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा किया ही क्यों। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने शायद इनको वार्न भी किया था कि देखो तुम जो ये कर रहे हो ठीक नहीं है, हमारा रिलेशनशिप इससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, या मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मत करो ये चीज़ें। लेकिन इन्होंने सुनी नहीं आपकी बात को। आपने इनको वार्न किया था, आपने इनको वार्निंग दी थी, लेकिन इस इंसान ने इग्नोर किया उसको, एंड नाउ ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इनको नहीं करना चाहिए था, ये करके इन्होंने बड़ी गलती कर दी है। ओके, 3 of Wands, universe please clarify 3 of Wands, please clarify 3 of Wands, 3 of Wands यहाँ पर क्यों है, please clarify। 6 of Swords, okay, 3 of Wands, 6 of। आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत है। उनका ये कि आप उनको चेज़ करो, उनका ये कि आप उनकी तरफ आओ, वो ये चाहते हैं। उनको बड़ी खुशी मिलती है जब आप उनको चेज़ करते हो, उनको बड़ी खुशी मिलती है जब आप उनके पीछे पीछे भागते हो। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको चेज़ करो। एक्चुअली ये पर्सन नहीं, इनका ईगो ये चाहता है कि आप उनको चेज़ करो। ठीक है, इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं कि आप उनको लगता है कि आप उनके पीछे भागोगे, वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि आप जाओगे उनके पीछे। 6 of Wands, ओवर कॉन्फिडेंस है इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका जो ईगो है वही चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, और इनका ईगो ही है जो इनको ये बोल रहा है कि आप खुद आओगे उनके पीछे। यस, तो अभी ये पर्सन ईगो से भरे बैठे हैं। 9 of Wands को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 of Wands। 36, बर्थ डेट 36 हो सकती है। 9 of Wands को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, यानी एज 36 हो सकती है। ठीक है, एज। 9 of Wands, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स कोई ना कोई क्लियरिटी भी दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को लेकर के इनको बहुत विश्वास था, जिन लोगों के ऊपर, या फिर जिन लोगों का इनको लगता था कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर यही वो लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनके रियल फेसेस आपके पर्सन के सामने यूनिवर्स लेकर के आ रहे हैं। उनके रियल फेसेस दिखाए जा रहे हैं कि ये उनकी सच्चाई है। और आपके पार्टनर एक चीज़ अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं करंटली, और वो ये है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना, वो इनका किसी और के साथ नहीं बन पाया है अभी तक, और ना बन पाएगा। तो एक होता है ना वैल्यू करना, तो वो मुझे वैल्यू समझते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे कि जैसे इस इंसान को ना वैल्यू हो रही है रिश्तों की, कि कोई एक ऐसा इंसान जो हमसे प्यार करता है और सच में प्यार करता है, और कोई एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दिखावा करता है और अंदर ही अंदर बस वो ये सोचता है कि हम कैसे बर्बाद हो जाएं। तो इसमें कहीं ना कहीं इनको फ़र्क समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के रियल फेसेस इस पर्सन के सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईगो अभी भी है उनके अंदर। ठीक है, रियल फेसेस डेफिनेटली इनके सामने आए हैं लोगों के, लेकिन ईगो फिर भी है उनके अंदर, और इस ईगो को टूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इनका ईगो आपकी साइलेंस ही ब्रेक करेगी, आपकी खामोशी ही इनके ईगो को ब्रेक करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा और अगर आप इसी एनर्जी में रहते हो साइलेंट, देन इनका ईगो भी ब्रेक होगा, लेकिन आपको थोड़ा साइलेंट रहना पड़ेगा। 92 बॉर्न ये हो सकता है, 1992 का इनका बॉर्न हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिखता है। ओके,
21, ये डेट भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, बर्थ डेट 21। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ बताइए। ये पर्सन क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से। 62 एज हो सकती है, 62, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये पर्सन आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे अपना रिग्रेट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि इनको आपको खो के रिग्रेट हो रहा है, या इन्होंने जो आपके साथ चीज़ें गलत की उसकी वजह से रिग्रेट हो रहा है। आपकी यादों में रात रात भर जागते हैं, आप की यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, सुख चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, ये चीज़ ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने का बहुत मन करता है कि आपके साथ चीज़ों को क्लियर कर लें और एक बेटर कम्युनिकेशन वापस से कर लें रिलेशनशिप में, लेकिन इस चीज़ को छुपा रहे हैं, ठीक है। ये सब ये चाहते हैं, इनके मन में है, एंजाइटी भी है, गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, लेकिन ये सारी चीज़ों को ये पर्सन मुझे छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 बर्थ डेट 21 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है। 19 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। 14 ऑल्सो। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये पर्सन इस चीज़ को छुपा रहे हैं आपसे, जो भी ये रिग्रेट फील कर रहे हैं उसको छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। 9 ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइन्स। 9 ऑफ कॉइन्स, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स की फ़ोटोज़ देखते हैं, कैसे व्यू कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइन्स। द स्टार, ओके। सन, स्टार कहने के विश की भी एनर्जी है, स्टार कहने के हीलिंग की भी एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर स्टार एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ये दिखाती है कि ये जो पर्सन है ना, ये विश कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी चीज़ें या आपके साथ रिलेशनशिप फिर से पॉजिटिव हो जाए, ये विश कर रहे हैं। आपको ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू कर रहे हैं इस वक्त ना। ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि लाइक आप सुनने वाले नहीं हो, आप झुकने वाले नहीं हो, आप अब जवाब दोगे, अब आप सुनोगे नहीं इनका। अब तक आपने बहुत सुन लिया लेकिन अब नहीं सुनोगे, अब आप इनको सीधा जवाब दोगे। तो मतलब आपको ना बोल्ड तरीके से देख रहे हैं पर्सन, देख रहे हैं कि लाइक आप अब उनको सुना सकते हो, आप उनको अब साफ साफ सीधे शब्दों में बोल सकते हो। अब आप पहले वाली एनर्जी में नहीं हो कि आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये समझ गए कि अब आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अब विश कर रहे हैं कि चीज़ें हील हो जाएं, विश कर रहे हैं कि क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में अगर एक बार बातचीत होगी तो शायद चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि ये पर्सन खुद आपसे आगे से बात करने के लिए आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपना ईगो देखना है या अपना ईगो दिखाना है। लेकिन वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके पीछे आओगे। तो मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन को अगेन ये आ गई 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जहाँ दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, ठीक है। या मैं कहूँ कि जगलिंग कर रहे हैं 2 तरीके के थॉट्स में। और वो 2 तरीके के थॉट्स क्या है? पहला थॉट तो ये कि आप खुद आओगे, एक ओवर कॉन्फिडेंस उनका, जिनको बोलते हैं कि आप खुद आओगे उनके पीछे, आप खुद मनाओगे उनको, ठीक है। दूसरा थॉट ये कहता है कि नहीं, अब आप झुकने वाले नहीं हो, अब आप नहीं झुकोगे, क्योंकि वो आपको इस तरीके से व्यू कर रहे हैं कि अब आप बहुत पहले ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो और अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अकेले भी खुश हो, इनकी इतनी ज़रूरत आपको महसूस नहीं हो रही है। तो 2 तरीके से पर्सन आपको देख रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन ये किसी एक के साथ इनको समझ नहीं आ रहा है कि लाइक मैं कौन सी एनर्जी को एक्सेप्ट करूं, कि लाइक वो खुद आएगी ये मान लूं मैं, या वो खुद आएगा ये मान लूं, या फिर मैं ये मान लूं कि अब वो झुकने वाली नहीं है या झुकने वाला नहीं है। तो इसी बात की क्लियरिटी के लिए मैंने बोला था कि आपका साइलेंस ही
इस इंसान के ईगो को ब्रेक करेगा। तो आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। आप शांत रही है, इस इंसान का ईगो अपने आप ब्रेक होगा। ठीक है, जब इनको लगेगा ना, जब इनको 100% ये श्योर हो जाएगा कि अब आप नहीं आने वाले हो, देन इनका ईगो ब्रेक होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत क्लियर है। ओके, सो 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त नहीं, 17 सितंबर या फिर 9 अगस्त, ये बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की। ठीक है, 9 अगस्त, 19 अगस्त, 19 सितंबर और 17 सितंबर, ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं आपकी या फिर आपके पर्सन की। ठीक है, तो वैसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं इस पर्सन की तरफ से। यहाँ से लेंगे हम कुछ मैसेजेस। क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। होल्ड मी लाइक यू, नेवर वांट मी। ये पर्सन पता है क्या मिस कर रहे हैं? ये पर्सन उन दिनों को मिस कर रहे हैं जब आप उनसे कहा करते थे कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, एंड आप हमेशा लाइक इस कोशिश में रहते थे कि कहीं मैं इस इंसान को खो ना दूँ, एंड हमेशा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, एक्स्ट्रा मेहनत करना। ये उस पल को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि अब ये इनको देखने को नहीं मिल रहा है। पहले ये देखने को मिलता था इनको, लेकिन अब ये चीज़ इनको देखने को नहीं मिल रही है। तो इनको फ़र्क समझ में आ रहा है कि पहले आपसे इनको कितना प्यार मिला था और अब आपका प्यार उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आपके प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, अब इनको ये चीज़ महसूस हो रही है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि हम लोगों को मिलके काम करना चाहिए, और अगर हम लोग मिलके काम करेंगे तो यस, चीज़ें बेटर हो जाएंगी हमारे बीच में। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ मिलके इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन आपके साथ ना लाइफ टाइम बिताना चाहते हैं। देखो यहाँ पर ये है, इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये आपके साथ बुढ़ापे तक का सफ़र तय करना चाहते हैं। इनका ये कि इनको आपके साथ जीनी है ज़िंदगी, रहना है आपके साथ। लेकिन इनको कौन समझाए कि इतने ईगो के साथ ज़िंदगी नहीं कटती है। अगर किसी के साथ बहुत लंबा रिलेशनशिप चाहिए, ज़िंदगी भर का रिलेशनशिप चाहिए, तो ईगो को साइड में रखना ही पड़ेगा। ईगो होता क्या है उस रिलेशनशिप के लिए भूलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ईगो जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तब जाके वो इतना लंबा रिश्ता चलता है। एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। इस पर्सन को कहने के याद आ रहा है कि मतलब ये सोच रहे हैं कि आप तो वो पर्सन थे ना जो इनको हमेशा हैप्पी रखने की कोशिश करते थे या करती थी, कि ये हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से अपना 100% देते थे कि ये पर्सन खुश रहे, हैप्पी रहे, एंड अब उनको शौक लग रहा है। ऑफकोर्स उनको कहने की थोड़ा तो हर्ट हो ही रहा है कि यार जिसको इतना फ़र्क पड़ता था मुझसे कि वो मेरी सैड फेस मेरा देख नहीं सकती थी या देख नहीं सकता था, जिसकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं हैप्पी रहूँ, मैं खुश रहूँ, आज वो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो डेफिनेटली गिल्ट तो फील हो रहा है इस इंसान को, रिग्रेट भी हो रहा है, एंड मिस कर रहे हैं उन मोमेंट्स को जो पहले इनको आपसे प्यार मिला, उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। लास्ट मैसेज क्या है? Silly and cute things to make me laugh। ये पता है उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जो आप क्यूट चीज़ें, सिली थिंग्स, क्यूट थिंग्स, आप उनके लिए वियर्ड थिंग्स जो आप करते थे ना, उनको हंसाने के लिए। ठीक है, वो इनको याद आ रहा है, चाहे वो आपकी बातें थी, चाहे वो आपके एक्सप्रेशंस थे, एक्शंस थे, जो भी आप करते थे क्यूट एंड वियर्ड थिंग्स, वो इनको याद आते हैं। तो अच्छे मोमेंट्स जो थे ना आप दोनों के, जहाँ ये बहुत खुश थे या ये दुखी थे तो भी आपकी उन एक्शंस को देख के खुश हो गए थे, उन पलों को ये पर्सन याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। उन पलों को ये पर्सन याद कर रहे हैं, इनको याद आ रहे हैं वो दिन आपके साथ के। वो दिन भी क्या दिन थे, ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा क्योंकि ये सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पर इस एनर्जी के। वो दिन भी क्या दिन थे। क्या
लेकिन मैं कहूँगी कि अभी भी ईगो बहुत है, तो आपको अभी थोड़ा और शांत रहने की ज़रूरत है। और गलती से भी उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, गलती से भी उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो, या आप उनको स्पाई कर रहे हो, या आप जो है उनसे बात करने का आपका भी मन है। नहीं, आपको ना गलती से भी ये चीज़ शो नहीं करनी है उनको, ठीक है। आपने यही दिखाना है, लाइक आपने ये दिखाना है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो गई हूँ या बहुत बिज़ी हो गया हूँ, कुछ तो मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, या कुछ तो कर रही हूँ। एक मिस्ट्री सी क्रिएट करनी है आपने, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़े और वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाएं ये जानने के लिए कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।